सिक्योरिटी। सो कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज हम देखते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हों और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, सो इसलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक करने वाले हैं। तो कल अभी हम लोगों ने जो टॉपिक को डिस्कस किया वो टॉपिक क्या था? ईथर चैनल। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो FHRP है। तो ये क्या होता है? ये एक टेक्नोलॉजी होती है। FHRP क्या है? आपका एक टेक्नोलॉजी है, इसको हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो जैसे ये आपका मैंने शो किया आपके सामने, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने कल आपको बताया था, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सर आपका जो रिडंडेंसी होती है ना, वो एक नेटवर्क इंजीनियर को बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये समझिए कि वो लव करता है। अब लव करने का मतलब क्या होता है भाई? कि अगर नेटवर्क इंजीनियर जो होगा वो रिडंडेंसी नहीं यूज़ करेगा तो क्या होगा कि अगर आपका एक ही पाथ आप बना के रखे हो तो फिर आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि सर आप कभी भी कहीं भी जा रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम आया, तो सपोज करिए कि आपने, ये क्या है कि आपने दो राउटर कनेक्ट किए और इनके बीच में एक सिंगल कनेक्शन दिया है। भाई आप स्विचेस कनेक्ट कर लो, समझ लो ये स्विचेस हैं। आप ये दो स्विच कनेक्ट करके रखे हो 1 और 2 और एक सिंगल कनेक्शन है। सपोज करो कि ये फिजिकल लिंक डाउन हो जाता है किसी भी रीजन से, तो आपके इधर के जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो सारे आपके डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, इधर वाले भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। उसके लिए क्या होता है? एक रिडंडेंसी लिंक चाहिए, यानी कि बैकअप लिंक चाहिए। ये जो होगा वो आपका बैकअप लिंक होगा। तो जो बैकअप लिंक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिडंडेंसी बोलते हैं। तो सर यहाँ पे FHRP में भी हमें कुछ इसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई FHRP में हमारा रिडंडेंसी यूज होता रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा उसको थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये जो है आपका ये क्या कॉन्सेप्ट है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारा ये क्या शो कर रहा है? FHRP is used to prevent network failure at a default gateway. This is achieved by configuration multiple routers with the same IP address and MAC address, thus preventing an illusion of a single virtual router to the host in a local area network. The IP address of the virtual router is configured on all hosts in that network or subnet as their default gateway. देन अगर अदर वर्ड्स में हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है दिस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू फाइंड द डिफॉल्ट गेटवे इफ मल्टीपल गेटवे अवेलेबल ऑन फॉर ए सिंगल लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे सपोज अभी आप क्या कर रहे हैं कि ये FHRP की टर्म जो यूज होती है वो कहाँ पे यूज होती है और किस लिए रिक्वायरमेंट है इसकी। जैसे सपोज करो कि भाई आपका ये एक लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे मैं यहाँ पे गया और मैंने एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया कि ये हमारा स्विच है और स्विच से हमारे कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड है। ठीक है, मैंने ये डिवाइसेस कनेक्ट कर दिया। लेकिन अब आपका स्विच में क्या है कि दो कनेक्शन है। कैसे कि सर हमने दो ISP से कनेक्शन ले रखा है, एक ISP इधर है या एक ISP इधर है। अब देखिए ये दो ISP की नीड क्यों है? हो सकता है हमारा सिंगल ISP से ही काम चल जाए। रिडंडेंसी कैसे चाहेंगे कि आप यहाँ तक डबल वायर से कनेक्शन कर लीजिए, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके राउटर में प्रॉब्लम है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी यहाँ से ISP में कनेक्शन डाउन चला गया, सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ तो हमें रिमूव करना पड़ेगा ये वाला, ये जो है आपका ISP यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं कि सर ये ISP रहेगा और ये जो हमारा रहेगा वो डिफॉल्ट राउटर आपके ये रहेंगे। सॉरी ये राउटर रहेगा और ये भी आपका राउटर रहेंगे जो मल्टीपल गेटवे आपको कंफ्यूज करेंगे कि सर ये एक या तो हमें बनाइए या तो हमें बनाइए, क्योंकि आपके पास दो गेटवे अवेलेबल है 1 और 2। अब इसमें क्या होगा कि ये जो एंड पॉइंट के आपके डिवाइसेस हैं
ये सर कंफ्यूज होंगे कि इनके पास आप जाने के लिए, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए 2 गेटवे होंगे। तो सर हमें पता है एंड पॉइंट पे तो हम लोग एक ही गेटवे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हम 2 कैसे करेंगे? तो सर थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। अब ये क्या कॉन्सेप्ट होगा कि ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो सके, तो उसके लिए अब आप देखो कि भाई यहाँ से हमने किया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ कि यहाँ से आप जाओगे और इधर, जैसे इधर गए आप और यहाँ से आपने ISP एक और बना दिया कि सर ISP ये हमने और क्रिएट कर दी। ठीक है, ISP तो हमने कनेक्ट कर लिया, कोई इशू नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सर अगर आपका राउटर खराब है तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ISP से हमने एक और कनेक्शन ले लिया कि भाई अगर ये वाला लिंक खराब हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ISP से एक और कनेक्शन है हमारे पास, रिडंडेंसी, जो इसको हम बैकअप बोलेंगे, और उसके थ्रू हमारे ये सारे डिवाइसेस एक्सेस कर पाएंगे। बट आपकी ISP में कोई प्रॉब्लम आ गई कि सर ISP खराब हो रखा है, तब क्या होगा? तब आपका ये कनेक्शन जो होगा वो कहाँ हो जाएगा? डाउन जाएगा कि सर ये डाउन हो गया। बट अगर आपके पास सेकेंड ऑप्शन होगा कि सर एक दूसरा ISP का भी राउटर मेरे पास है, वो क्या कर रहे हैं, हमने बैकअप के लिए ले रखा है, ये प्राइमरी बना के रखा हुआ है, इसको बैकअप के लिए रखा हुआ है। और अब हमें किस प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे बनाएंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो मेन मोटिव है वो ये कि हमारी रिडंडेंसी को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से ISP आपने ले रखा है और ISP इधर से कनेक्शन शेयर कर रहा है, सिंगल वायर से ही अभी कनेक्शन आ रहा है, कोई इशू नहीं है। तो ये सिंगल वायर से कनेक्शन आ रहा है क्योंकि आपका एक ISP खराब हो सकता है, दूसरा एक साथ सेम टाइम पे नहीं खराब हो सकता। अगर हो भी जाता है तो फिर तो वो आपका समझ लीजिए किस्मत ही खराब है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आपने एक डाउन गया है किसी भी रीजन से, तो आपका जो डिवाइसेस है वो रिडायरेक्ट कर जाए कि भाई ये PC जो अभी तक यहाँ से जा रहे थे इंटरनेट पे, अब ये PC इधर से जाने लगे। तो सर ये कैसे पॉसिबल है कि हमें कुछ इधर चेंज भी ना करना पड़े और डायरेक्ट ये रिडायरेक्ट हो जाए? तो ये कैसे हो सकता है? इसके लिए हमारी जो टर्म यूज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? FHRP, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। अब इसके अंदर आप देखिए कि ये हमारे पास 3 टाइप के प्रोटोकॉल आते हैं। कौन कौन से? HRP, VRRP एंड GLBP। HSRP आपका क्या होता है, इसको हम लोग अभी करेंगे HSRP को। इसमें आपके जो डिफॉल्ट गेटवे आपके जो मल्टीपल होने का है कि भाई कितने मल्टीपल हो सकते हैं, तो वो 2 हो सकते हैं फर्स्ट। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ बहुत ज्यादा हो सकता है। इसको थोड़ा सा देखेंगे कि भाई 2 आपके डिफॉल्ट गेटवे अगर हैं मल्टीपल, तब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और अभी आपको ये भी समझना है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाओ किसी में और वहां पे आपको प्रॉपर सिस्को के अगर डिवाइसेस मिलेंगे, तब तो सर ये पॉसिबल है कि आपका HSRP इनेबल कर पाओगे। HSRP तभी इनेबल हो सकता है जब प्रॉपर सिस्को के डिवाइसेस मिले। लेकिन अगर आपको जूनिपर का कोई मिल गया, जूनिपर मिल गया, आपका अरूबा नेटवर्क मिल गया एंड वर्सा नेटवर्क का कोई भी स्विच मिल गया या डिवाइस मिल गया, तब आप क्या करोगे? तब आपको VRRP, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है IETF के थ्रू बनाया हुआ एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और ये सिस्को प्रोप्राइटरी है। इट मींस कि ये सिस्को ने खुद डेवलप किया है भाई, इसलिए ये सिस्को के डिवाइसेस पे रन होगा। और ये IETF के थ्रू बनाया हुआ जो प्रोटोकॉल है, जो आपका डिफरेंट वेंडर के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकता है। तो सर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है अभी आपको कुछ समझ में आया होगा कि सर हमें करना क्या होता है इसमें अभी। और ये हम डिस्कस कर रहे थे कि सर FHRP जो है वो क्या टर्म है, अब उसको कहाँ पे रिजॉल्व करना है हमें। तो रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास जो था वो ये था सर कि हमारे लोकल एरिया नेटवर्क पे डिफॉल्ट राउटर एक जो होना चाहिए गेटवे, वो अब 2 है। तो जब 2 आपके पास गेटवे है तो उसको हम लोग कैसे
सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उसके लिए हमने कुछ बना रखा है आपके लिए। इसको थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पहले HSRP का कर लेते हैं, फिर आगे हम देखेंगे। तो HSRP जो होता है लेयर 7 का प्रोटोकॉल है। फर्स्ट तो आप ये समझ लो कि ये लेयर 7 का प्रोटोकॉल है और UDP को यूज करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। और इसका जो पोर्ट नंबर आता है वो आता है 985। ओके, मल्टीकास्ट IP HSRP की दो हैं, क्योंकि आपका HSRP वर्जन 1 होगा तो ये 2 यूज होगी, और अगर वर्जन 2 होगा तो 102 यूज होगी। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद वर्चुअल मैक एड्रेस। अब ये वर्चुअल का क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट जो है वो वर्चुअल का ही है, कि आपको FHRP के कॉन्सेप्ट में जब होते हैं तो हम लोग एक वर्चुअल IP का यूज करते हैं गेटवे के लिए। अभी डिस्कस करेंगे ये सर। IP जो आ रही है वो गेटवे के लिए आ रही है, वर्चुअल IP, इसलिए यहाँ पे वर्चुअल मैक एड्रेस भी होगा। अब ये जो मैक एड्रेस दिख रहा है सर, इसका क्या मतलब है? तो ये जो 4 टाइम्स 0 और 0C आ रहा है, ये प्रॉपर आपकी सिस्को की आईडी हो रही है कि भाई ये सिस्को का है, वेंडर को आइडेंटिफाई करने का काम करेगा। और इसके साथ ही आपका ये जो 07.AC जो दिख रही है वो आपकी किसके लिए है? वर्जन 1 के लिए, HSRP V1 के लिए आपका है। और अगर आपका यहाँ पे 09.AC आएगा, 09.AC आएगा, इट मीन्स कि ये HSRP का वर्जन 2 काम कर रहा है यहाँ पे। और लास्ट में जो आपके 2x दिख रहे हैं, भाई ये वाले जो पॉइंट दिख रहे हैं, इसमें क्या होगा? इसमें आपका जो HSRP का ग्रुप बनेगा, जो ग्रुप नंबर होता है वो यहाँ पे होगा, ग्रुप नंबर, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे। और ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं, प्रॉपर लिखा हुआ। तो चलो इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास डायरेक्ट अब हम प्रैक्टिकल पे चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि सर कैसे हमें कॉन्फ़िगर करना होता है, उसको प्रॉपर हम करके देखेंगे। कि अभी आप जाओगे और इसको देखोगे, देन इसके साथ ही आपका ये कंप्लीट होगा HSRP और FHRP का प्रोसेस। FHRP आपका एक टर्म है और उसके अंदर आपका कौन कौन काम करता है? 3 प्रोटोकॉल है, HSRP, VRRP एंड GLB। यहाँ पे आप देखो HSRP ग्रुप है 1 एक्टिव एंड 1 स्टैंड बाई राउटर। तो एक्टिव राउटर और स्टैंड बाई राउटर का क्या मतलब होता है? और बाकी के जो होते हैं वो आपके लिसन स्टेट में होते हैं। एक्टिव राउटर वो होता है जिससे आपका कंटिन्यूअसली कनेक्शन चल रहा है, और स्टैंड बाई राउटर आपका बैकअप के लिए यूज होता है। ये आपको स्टैंड बाई राउटर बनाना होता है कि सर हमें एक बैकअप राउटर चाहिए जिसको हम स्टैंड बाई राउटर बोलते हैं। और बाकी अगर आपके पास 2 से ज़्यादा अवेलेबल है तो ये बाकी कहाँ रहेंगे? लिसन स्टेट पे रहेंगे। अब हम देखो स्टैंड एक्टिव और स्टैंड बाई राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये भी हम लोग प्रॉपर थ्योरी के साथ देख रहे हैं, और बाकी हम कॉन्फ़िगरेशन के साथ देखेंगे कि सर हमें अगर कॉन्फ़िगर करना होगा तो कैसे कर पाएंगे। अगर किसी राउटर को आपको प्रायोरिटी लानी है कि भाई ये वाला एक्टिव रहे और वो वाला क्या रहे? स्टैंड बाई, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? तो ये टोपोलॉजी हमने बना रखी है। अब इस टोपोलॉजी को हमें कॉन्फ़िगर करना है और प्रॉपर देखना है कि सर ये कैसे काम कर रहा है FHRP हमारा जो है। अब इसमें कुछ टर्म्स आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम ISP को कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करते हैं, और अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सर जो हम कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, IP जितनी भी रहेंगी वो कैसे रहेंगी? अकॉर्डिंग टू राउटर नंबर। भाई ये आपको ध्यान रखना है कि जो राउटर का नंबर होगा वही मैं IP दूंगा। आपका नेटवर्क कोई भी हो, लेकिन अगर इस राउटर पे आना है तो यहाँ पे राउटर का नंबर 1 है तो यहाँ पे हम 1 ही असाइन करने वाले हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा जो डायग्राम बना के रखा हुआ है वो तो कंफ्यूजन वाला हो गया है कि मैं यहाँ पे
10 दे के बैठा हूँ, कोई नहीं, सही कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करना है, 2 दे देना, ठीक है 2 दे देते हैं। और इसके साथ यहाँ पे PC1, अब यहाँ पे नहीं दे 1 दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 2 दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 1 हो रहा है, फिर दिक्कत आएगी, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 नहीं देना है। यहाँ पे मैं 10 दे देता हूँ PC में, और इधर मैं 20 दे देता हूँ, बाकी आपको रिमेंबर रखना होगा। और यहाँ पे ISP के लिए मैंने ये बताया कि ISP पे अकॉर्डिंग टू राउटर नंबर IP रहेगी। चलिए तो ठीक है, हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो करना क्या होगा, आपके पास ये 2 राउटर है सर, अभी हमारे जो मैंने बताया वर्चुअल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। वर्चुअल का कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि हमारा ये जो कनेक्शन चलेगा, ये वाला अगर आप जाओ यहाँ से तो आपको याद होगा जो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था मैं, कि यहाँ पे अगर आप जाओगे, इस राउटर पे अगर आप जाते हो, तो ये वाला PC अगर सपोज करो यहाँ से आपको जाना है इधर ISP पे, तो आप इसके थ्रू जा पाओगे, R1 के थ्रू इजिली चले जाओगे। अगर आपकी प्रायोरिटी में ये आया है कि भाई फर्स्ट ये चल रहा है, एक्टिव ये वाला है, तो ये कोई भी डिवाइस जाएगा इधर से, कनेक्शन जो भी होगा ये दोनों डिवाइसेस का, वो इसके थ्रू ISP पे जा सकता है। लेकिन अगर ये किसी भी सिचुएशन में डाउन हो जाए तो रिडायरेक्ट राउटर 2 कैसे होगा, ये रिडायरेक्ट कैसे हो जाएगा कि आप सपोज करो ये एयरटेल है और ये वोडाफोन है, कि अगर ये एयरटेल डाउन हो जा रहा है तो वोडाफोन पे कैसे हम रिडायरेक्ट कर जाएंगे यहाँ पे बिना कुछ किए हुए। उसके लिए आपको जो फंक्शन करना होगा वो FHRP की टर्म्स के थ्रू होगा। तो चलिए आइए हम इसको देखते हैं। एक वर्चुअल राउटर सपोज करेंगे, जैसे हम यहाँ पे एक वर्चुअल राउटर की IP ले लेते हैं कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, एक वर्चुअल राउटर मान ले रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक वर्चुअल राउटर बनाया हुआ है, ये वर्चुअल राउटर मैंने बनाया हुआ, और वर्चुअल राउटर की IP क्या देनी है, ये आपको हमेशा ध्यान रखोगे कि जो लोकल एरिया नेटवर्क पे आपका नेटवर्क चल रहा होगा, वर्चुअल राउटर की IP वही होनी चाहिए, यानी कि नेटवर्क वही होना चाहिए। बाकी अगर आप चाहोगे तो मैं इसको 100 दे देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे 100 असाइन कर रखा है, और ये वर्चुअल राउटर बना दिया है हमने कि ये वर्चुअल राउटर का IP हो चुका है। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो सबसे पहले यहाँ आप जाओ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा सॉरी इंटरफेस नहीं दिख रहे हैं, इंटरफेस अब आ गया है, अब हम कॉन्फ़िगरेशन इजीली करते हैं। तो जाते हैं कॉन्फ़िगर करते हैं, तो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन भी करना होगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में करूँगा क्योंकि अभी बेसिक वाला रहेगा, बेसिक वाला जो रहेगा वो तो हमारा इजीली हो जाएगा। IP एड्रेस और 148.10.10.3.255.255.0.0, तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं और इसके साथ ही नो शट डाउन कर देता हूँ, एग्जिट कर देते हैं। अब इस पे क्या करेंगे, IP रूट कर, IP रूट हम एक साथ ही सारा प्रोसेस कर देंगे। राउटिंग इस पे ISP पे परफॉर्म कर देते हैं IP रूट। तो क्या करना है मुझे, कहाँ जाना है, 192 पे जाना है, 168 पे जाना है, 192.168.10.0, और अभी आपका सबनेट मास्क 255.255.0, और नेक्स्ट ऑफ IP इसकी कौन सी रहने वाली, तो यही वाली रहने वाली है 148.10.10.1। तो ये आपकी नेक्स्ट ऑफ IP रहेगी और इसके थ्रू आप इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अभी ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, डन हो गया। अब मुझे जाना है इस राउटर पे, इस राउटर पे भी आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पहले कंप्लीट कर लेनी है, फिर हम आगे देखें। इधर जाएंगे और इस पे मैं कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, फर्स्ट यहाँ जाता हूँ, मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ और इसके साथ ही इंटरफेस करता हूँ। इंटरफेस आपको S5/0 ओके,
आईपी एड्रेस देना है 148.10.1.255.255.0.0 और इसको हम कॉन्फ़िगर कर देंगे नो शट डाउन करके एग्जिट करना है और एक बार फिर से इंटरफेस देना है। अब F0/0 देना है। आईपी एड्रेस आपको असाइन करना है 192.168.10.1.255.255.255.0। तो ये अभी आपको कंप्लीट कर लेना है और इसके साथ अब हमें क्या करना होगा, एक सेकंड में अभी हम लोग क्लियर कर लें कि मैं इस राउटर पे भी जाऊं और इस पे भी सेम यही प्रोसेस कंप्लीट करना है। भाई कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए और इंटरफेस पे चलिए। इंटरफेस पे F0/0 है और आईपी एड्रेस आपको देना है 192.168.10.2 और 255.255.255.0 और कमांड रन कर दिए नो शट डाउन। और इसके साथ ही आपको फिर से इंटरफेस दे सकते हो कि भाई इंटरफेस हमें देना है S5/0 तो दे दिए। आईपी एड्रेस यहाँ कौन सा चाहिए 142.10.100.2 और 255.255.0.0 और इसके साथ इस पे भी हमने नो शट डाउन कर दिया। डन। ये बेसिक आपका इस राउटर पे भी हो गया। अब आप देखो कि यहाँ इस आईएसपी पे भी कनेक्शन करना है तो सर यहाँ जाओगे और आप क्या कर देते हो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस आप कर लो। इंटरफेस के बाद आपने क्या करना है कि सर इंटरफेस हमने देना है S5/0 आईपी एड्रेस 142.10.4.255.255.0.0 और यहाँ से नो शट कर देते हैं और एग्जिट करते हैं। आईपी रूट की कमांड चलाते हैं आईपी रूट 192.168.10.0 और इसके साथ ही हमें नेटवर्क असाइन सबनेट मास्क देना होगा 255.255.255.0 और फिर नेक्स्ट ऑफ आईपी इट मींस 142.10.100.2 सर ये हमने कंप्लीट कर लिया है और आईएसपी पे हमें राइट की कमांड रन कर देंगे। अब ये राइट क्यों रन किया है वो थोड़ा सा आगे बताऊंगा मैं। सर राइट का कमांड तो इम्पोर्टेंट होता ही है, किसी भी डिवाइस पे आप कॉन्फ़िगरेशन के बाद राइट का कमांड रन करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है रन करना थोड़ा। मैं यहाँ पे भी जाऊँ और एग्जिट कर देता हूँ या यहाँ पे मैं डायरेक्टली डू राइट का कमांड रन कर देता हूँ। ठीक है सर, ये तो हो गया और यहाँ भी डू राइट की कमांड हो गई, कंप्लीट हो गया प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे मैंने पीसी पे आईपी देना है तो पीसी पे भी आप भाई साहब सॉफ्टवेयर के इस कनेक्शन में बहुत ओके कोई नहीं 15 एक्टिवेट है कोई नहीं। मैं क्या करता हूँ इसको रिमूव कर देता हूँ। अब ये पीसी मैंने लगाया था और ये एक्टिवेट ही नहीं है तो क्या करता हूँ मैं हटा के और दूसरा पीसी लगा लेता हूँ परमानेंटली डिलीट PC2। ठीक है, मैं राउटर को ही पीसी बना देता। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस 2 सेकंड में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। राउटर कहाँ गया, आया तो था। Where is कहाँ है? ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, राउटर ही नहीं है अपने पास। सॉरी, ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया मामला कि भाई कहाँ चला गया। चलिए भाई देखते हैं, राउटर नहीं मिल पा रहा है अपने को। मैंने क्या करना था, यहाँ जाना था और इसके थ्रू आप देखो कि आईएसपी हमने कनेक्ट कर रहा था
लेकिन ये आपका राउटर अगर नहीं आएगा तब तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। डिफरेंस टेम्पलेट्स कर लेते हैं भाई कि लग जाओ, अभी डिस्टर्ब मत करो। तो अच्छा सस्पेंड करके देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है ये भी हो रहा हो, क्योंकि अच्छा देखिए वही प्रॉब्लम हो रही थी। कभी कभी क्या होता है आ जाते हैं, लेकिन अभी ये सस्पेंड करने के बाद ही शो कर रहे थे। कोई लगा भी कि नहीं, हाँ सस्पेंड करना हो सकता है प्रोसेस है। तो यहाँ से मैं जाऊँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने लाना था। अब इसका मैं सबसे पहले सिंबल चेंज कर लेता हूँ। सिंबल चेंज कर लेते हैं तो ये पीसी के जैसे हो जाएंगे, और इसके साथ ही हम इसको कॉन्फ़िगर कर पाएंगे इजीली। या मैं केवल पीसी ना भी कन्वर्ट करता तो भी ये हो सकता था। अब ये मैंने कंप्यूटर बना लेना है, और इसके साथ ही हम कंप्लीट प्रोसेस कर पाएंगे। विद इन 2 मिनट्स ये हो जाएगा, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। बस थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करें, क्योंकि ये तो सर बाय मिस्टेक था। अब वो चलिए इधर भी चलते हैं, और यहाँ मैं आता हूँ, ये कंप्यूटर कनेक्ट करता हूँ, और इसके साथ तुरंत मैं वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो वायर का रहेगा कि मैं वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ, और दूसरा इधर कि मैं इधर वायर कनेक्ट। बस अभी आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गई, और हमें स्टार्ट कर देनी है डिवाइसेस। तो सर देखिए मैंने क्या बोला था कि भाई अगर सेव नहीं की होती तो प्रॉब्लम होती, बट मैं उधर सेव करके रखा हूँ कि हमारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन था वो सारा का सारा सेव है, तो प्रॉब्लम नहीं आई होगी ज़्यादा। अब बस थोड़ा सा यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करना है, और इसके साथ ही हम ये राउटर अभी ऑन हो जाते हैं, फिर देखते हैं। अब यहाँ पे देखो कि हमारे स्विचेस पे क्या होगा कि ये अगर गेटवे दे दोगे इधर से हमारा जाएगा, यहाँ पे अगर एक ही एक गेटवे दे सकते हैं तो हम एक आईएसपी से ही कनेक्ट हो सकते हैं एक टाइम पे। और अगर ये वाला डाउन जाएगा आपको फिर चेंजमेंट करना पड़ेगा, तब आप इधर से कनेक्ट हो पाओगे। लेकिन एफएचआरपी के टर्म्स में हमें क्या मिलता है कि भाई हमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना होगा, हम एक टाइम ही कॉन्फ़िगर करेंगे एफएचआरपी के यूज के साथ, और आपका कोई भी आईएसपी डाउन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कनेक्शन डाउन हो जाता है, आईएसपी बंद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरे आईएसपी से कनेक्शन ले लेंगे, हमारे नेटवर्क में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए हम ये वाला टर्म्स यूज करते हैं। बस थोड़ा सा टाइम और दीजिए सर, ये एक्टिवेट हो जाता है, फिर हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं जल्दी से। मेरी ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया, ये वाला तो मुझे लगता है हो गया। तो कॉन्फ़िगर करेंगे, इंटरफेस देंगे f1/0, और आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.10.10 255.255.255.0, और नो सेट कर देंगे। कंप्लीट हो गया प्रोसेस। और इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना होगा, नो आईपी राउटिंग की कमांड चलाएंगे जब आप राउटर को आप पीसी बनाएंगे। ये सर कंप्लीट कर लिया हमने प्रोसेस, और अब इधर भी जाना होगा कि सर देखिए मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, इंटरफेस दे देता हूँ। इंटरफेस में कौन सा आ रहा है f1/1, और आईपी एड्रेस आया आपका 192.168.10.20, और इसके साथ ही चलिए 255.255.255.0, और शटडाउन का कमांड रन करना है, एग्जिट कर देते हैं। और अभी क्या करना होगा कि सर हमने यहाँ तो कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, लेकिन हमें ये पता है कि सर अगर नो आईपी राउटिंग पहले चला लेते हैं तो नो आईपी राउटिंग मैंने कर दिया है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि सर यहाँ पे करना क्या है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो पीसी पे तो कुछ नहीं करनी है, पीसी पे जब हम करेंगे तब बताते हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है, सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो इंटरफेस पे होगा। क्या एफएचआरपी जो इनेबल होती है कैसे होती है, इंटरफेस पे होती है। इंटरफेस पे क्या इनेबल होगा, देखो अगर आप
विद इन सेकंड कंप्लीट करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं डाउन कर लेता हूँ। ये जो हमारा FHRP होगा वो कहाँ इनेबल होगा, जो हमारे लैन के साइड इंटरफेस होगा उस पे इनेबल करते हैं हम लोग FHRP। तो चलिए FHRP की टर्म्स जो इनेबल होती है इंटरफेस मोड में होती है। तो सबसे पहले इंटरफेस पे जाइए F0/0। अब आप दीजिए स्टैंड बाई। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टैंड बाई किया तो तुरंत हमें क्या शो किया कि चलो भाई आपका ग्रुप आ रहा होगा। सबसे पहला जो पॉइंट होगा सर कि ग्रुप नंबर बनाओ, तो यहाँ पे मैक्सिमम 256 आप ग्रुप नंबर बना सकते हो। तो हमें आपका भी केवल 1 बनाना है। ठीक है सर, मैंने 1 बना लिया। नेक्स्ट, अभी आपको आईपी की टर्म दिख रही होगी क्या, इनेबल HSRP IPv4 एंड सेट द वर्चुअल आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आईपी लिखना है और इसके साथ वर्चुअल आईपी एड्रेस देना है। अब हम वर्चुअल आईपी एड्रेस ये वाली दे देंगे क्योंकि हमने वर्चुअल आईपी राउटर ये बनाया है और उस पर आईपी ये वाली दी है। तो 192.168.10.100। अब क्या करना होगा, अब ये सेकेंडरी आईपी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो सेकेंडरी वर्चुअल की अभी हम बात नहीं करेंगे, वो जब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे लाइक CCNP लेवल पे तब हम लोग करेंगे। अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो केवल एक सिंगल आईपी के साथ रहेगा। तो अब हम इसको इधर कॉन्फ़िगर कर देते हैं एंड जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, अब सेम यही प्रोसेस आपको इस राउटर पे भी करना है कि सर यहाँ पे मैं गया और इधर भी मैंने कर देना है। क्या, इंटरफेस पे जाइए आप F0/0 करिए और स्टैंड बाई 1 और आईपी वर्चुअल आपको देनी है 192.168.10.100। यहाँ से भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब क्या होगा कि सर ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आप जाके एक बार कमांड चेक कर लो कि भाई कमांड में क्या दिख रहा है। तो कमांड में सिर्फ यही दिख रहा है स्टैंड बाई और यहाँ पे ये एग्जाम्पल के लिए 1.1 लेके रखा था, लेकिन आप कोई भी रन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब जब ये कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, अब आपको चेक करना है कि भाई वेरीफाई HSRP में करना है। तो आप यहाँ पे जाओ GNS पे और इस राउटर पे जाके वेरीफाई कर दो। कैसे, तो डू शो स्टैंड बाई। अच्छा यहाँ से नहीं चलेगा, चलेगा सर, थोड़ा सा कमांड मिस्टेक हो गया। सो स्टैंड बाई, ये चलेगा। सो स्टैंड बाई आप चलाओगे तो ये प्रॉपर आपको बताएगा कि सर यहाँ पे आपका फास्ट इथरनेट 00 जो है वो स्टेट एक्टिव में है, यानी कि आप जो भी भेजोगे तो वो राउटर 1 से होके ही जाएगा। 2 स्टेट आपकी चेंज हो सकती हैं, देखिए यहाँ पे। और वर्चुअल आईपी का एड्रेस कौन सा है, ये है वर्चुअल मैक एड्रेस। अब आप देखो कि सर ये आ रहा है 0C जो है आपको सिस्को का आईडी है और 07AC जो आ रही है वो किस लिए है, वर्जन 1 के लिए। सेकंड लाइन में आप देखिए वर्जन 1 डिफॉल्ट के लिए इन्होंने बताया है। देन हेलो टाइम 3 सेकंड है, होल्ड डाउन टाइम 10 सेकंड। नेक्स्ट हेलो टाइम ये आपका सो रहा है और प्रीमेंशन डिसेबल्ड अभी आ रहा है। एक्टिव राउटर इज लोकल, स्टैंड बाय राउटर जो है कौन सा है 10.2, ये भी आपको पता चल रहा है। और अगर आपको एक्टिव और स्टैंड बाय राउटर चेंजमेंट करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं और वो प्रियोरिटी के थ्रू कर सकते हैं। प्रियोरिटी जो होती है बाय डिफॉल्ट 100 होती है राउटर्स की HSRP में। और इसके साथ ही क्या होगा कि हम अगर HSRP की प्रियोरिटी किसी भी राउटर की बढ़ा देते हैं तो वो आपका एक्टिव राउटर हो जाता है। तो चलो यहाँ से आपने ये देख लिया है। ठीक है सर, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अब अगर आप किसी भी डिवाइस को भाई पिंग करते हैं तो चलो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे दे देता हूँ। पहले हमारे डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगर करके चेक तो कर लेना चाहिए। आईपी डिफॉल्ट गेटवे 192.168.10.100। तो ये मैंने आईपी डिफॉल्ट गेटवे कर दिया है और इधर भी मैंने यही करना है, कॉन्फ़िगर आईपी डिफॉल्ट गेटवे
192.168.10.100 ये आपको कॉन्फ़िगर कर दी सर। अभी तो बहुत अच्छा है सर, मैंने ये कॉन्फ़िगर कर लिया है, कोई इशू नहीं है। अब आप पिंग करके देखो कि सर पिंग करना है किसको, 142 को करिए, 142.10.100.4। सॉरी ये गलत जगह से मैंने कर दिया, अभी कर 142.10.100.4। तो ये देखिए सर यहाँ पे अभी यू करके आ रहा है। अब यूजर पर आ रहा है कि भाई इन्होंने अभी यूजर पर एक्टिवेशन जो हुआ है वो नहीं हो पाया। तो यहाँ पे आप एक बारी जो हमने मे बी यहाँ पे आईपी नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, एक बार देख लेते हैं। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कंट्रोल ए टू, ओके। तो यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है सर। तो चलिए एक बार यहाँ पे इस राउटर पे अभी कुछ नहीं किया है हमने, इस पे डायरेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे जाओ आप और यहाँ पे प्रोटोकॉल इनेबल कर लो, जल्दी से जाते हैं राउटर EIGRP कर देते हैं या EIGRP1 नेटवर्क असाइन कर देते हैं दोनों 192.168.10.0, दूसरा नेटवर्क 142.10.100.0 कंप्लीट। ये हो गया EIGRP1 सेट जल्दी से, और इधर भी कर देते हैं। तो ये कनेक्टिविटी हमें बनानी है सॉरी, यहाँ आप जाओ कॉन्फ़िगर पे इंटरफेस कर दो, और इंटरफेस नहीं करना था। तो राउटर EIGRP1 और नेटवर्क आपको असाइन करना है 192.168.10.0। दूसरा नेटवर्क आपका क्या है 148.10. अब आप एक बार चेक कर लो, मिस नहीं होना चाहिए। तो 10.10 है, 10.10.0 ये आपने कॉन्फ़िगर कर लिया। अब इस ISP में भी थोड़ा सा चेंजमेंट अब करना होगा। तो कॉन्फ़िगर पे जाओ और कॉन्फ़िगर पे कमांड इसको नो कर देते, नो डन, और यहाँ पे राउटर EIGRP कर दो 100 कर लो, नेटवर्क दे दो कौन सा 148.10.10.0 कंप्लीट। इधर भी सेम नहीं करना, कॉन्फ़िगर पे जाओ और इसको नो कर लो, कंट्रोल नो, और आपको कमांड चलाना है राउटर EIGRP1, और आपको नेटवर्क देना है, कौन सा नेटवर्क देना है 142.10.100.0। ये आपने सर कॉन्फ़िगर कर लिया। और अभी आपको देखो कि अब ये यूजर पर नहीं होगा, अब ये सक्सेसफुल पिंग होगा। अब जब पिंग होगा तो इसको ट्रेस रूट करके देखो, ट्रेस रूट हम करें 142.10.100.0 सॉरी 4 यहाँ पे करें। तो कहाँ से जा रहा है 1 के थ्रू जा पा रहा है, देख पा रहे हैं 1 पे जा रहा है, पहले 1 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, देन 142.100 पे जा पा रहा है। सर ये कॉन्सेप्ट आपके साथ हो रहा है। लेकिन अगर 1 को ही डाउन कर दे, क्या करना है 1 की ISP खत्म कर दो, यहाँ जाओ और इसका पोर्ट ही डाउन कर दो, सिंपल। कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं और क्या करते हैं इंटरफेस कौन सा है इसके साथ डाउन कर देते। ये तो शो ही नहीं कर रहा है भाई, कौन सा इंटरफेस है इसके साथ, S50 इसको ओपन किया, और ओपन करने के बाद शट डाउन, तो अभी आप देखो नेबरशिप आपका डाउन चला गया है, ठीक है।
लेकिन अभी भी आपका पीसी कोई रिएक्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, सेम वही प्रोसेस हो रही है। पिंग होगा 142.10.100.4, सक्सेसफुली पिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप चाहो तो आप इधर के आईएसपी को भी पिंग कर सकते हो। एक बार अगर आप ट्राई करो कि सर इधर तो पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि अब हमारा कनेक्शन ही ब्रेक हो चुका है, लेकिन एक बार करके देखते हैं। चलिए, सो पिंग 148.10.10.3, तो सर इनका कनेक्शन ब्रेक हो चुका है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन आप आईएसपी से कनेक्टेड है, ये पीसी हमारा यहाँ पे मोटिव ये नहीं था कि हमें इनके पास ही जाना है, मोटिव हमारा ये था कि हमारा नेटवर्क कनेक्शन बनना चाहिए। कि अब जब इनका ही खराब हो चुका है तो कैसे पहुंचोगे, आपका नेटवर्क नहीं डाउन जाना चाहिए, तो वो मोटिव था। अब यहाँ से आप देखिए कि इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं, कोई इशू नहीं। उसमें आपने गेटवे चेंज नहीं करना था। अब सपोज कर लो कि भाई ये वाला इंटरफेस ही डाउन हो गया, तो ये वाला राउटर ही खराब हो गया, अब इसको भी खराब कर लो। भाई आपका एग्जिट कर देते हैं, सॉरी कॉन्फ़िगर पे जाओ, इंटरफेस कर लिया F0/0 शट डाउन, तो सर ये भी शट डाउन हो गया। अब जब ये शट डाउन हो गया तो हमारा कनेक्शन कैसे जाना चाहिए, दूसरे राउटर से जाना चाहिए। एक राउटर हमारा खराब हो गया, अब तो हमें कोई चेंजमेंट ना करना पड़े और हम डायरेक्ट इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी जो शो कर रहा था वो 10.1 के थ्रू जा रहा था। लेकिन अब आप देखो 10.100.4, अब इसको आप पिंग कर पाओगे कि नहीं, तो हाँ सक्सेसफुली हम इसको पिंग कर पा रहे हैं। तो सर ये कॉन्सेप्ट था हमारा FHRP का, और इसके साथ ही आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो सर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, उसको हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और अगर कोई भी आपका डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, एंड लाइक कमेंट शेयर करते रहें भाई, थोड़ा सा मोटिवेशन देते रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, और मुझे लग रहा है कि आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा पूरा वो जो कहते हैं ना कि जब तक मन से नहीं करते तो मज़ा नहीं आता, तो मन से थोड़ा करिए ताकि और भी मुझे अच्छा लगे और मैं और भी ज़्यादा टाइम दे पाऊँ। ठीक है, तो इसके साथ ही आगे बढ़ते रहेंगे, और सभी लोग आप लोग ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ। टेक केयर गाइस।